नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी को साखी समझाऊंगा जो पद्य भाग में है। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो दोहा है ना, यह मतलब पूरा जितना भी दोहा है सभी कबीरदास जी ने लिखा है। इसलिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं सबसे पहले किसके पैर स्पर्श करूं, किसके पैर सबसे पहले छूऊं। फिर वो कहते हैं कि मैं गुरु का पहले पैर स्पर्श करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे परमात्मा तक यानी गोविंद ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया है। इसलिए मैं गुरु पर बलिहारी जाता हूँ यानी गुरु को कुर्बानी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे परमात्मा से मिलाया है। इस पूरे दोहे का यही मतलब है। दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाही। मतलब कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार, मैं मतलब अहंकार ही होता है, का भाव था तब परमात्मा नहीं थे। हरि मतलब ईश्वर परमात्मा। अब परमात्मा है तो अहंकार का भाव नहीं रहा। भाव जब आप अहंकार को त्याग देते हो तभी आपको उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। कबीर कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत तंग है, मतलब बहुत पतली है, तंग मतलब पतली होती है। भाव प्रेम का रास्ता बहुत कठिन है, इसमें दो चीजें एक साथ नहीं समा सकती है। आप अहंकार को पास रखोगे तब तक उस परमात्मा को प्राप्ति नहीं होगी। बोलते हैं जब तक आप अहंकार को पास रखोगी तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और जब आप अहंकार को त्याग देते हो तभी आपको उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस दूसरे नंबर के दोहा में यही बताया गया है। अब तीसरा, कांकर पाथर जौरी के महजिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब इसमें काकर यानी कंकर, पाथर यानी पत्थर। कंकड़ और पत्थरों को एक साथ जोड़कर ऊंची और सुंदर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है, और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से चिल्लाकर बांग दे रहा है। मुल्ला यानी कि जैसे हिंदुओं में पंडित होता है मंदिरों में, और से मुसलमानों में मस्जिद में मुल्ला होता है, जो जोर जोर से चिल्लाकर बांग दे रहा है। लगता है जैसे खुदा अथवा ईश्वर बहरा हो गया है। कबीर जी के कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत भक्ति सच्चे हृदय से होती है, न कि मिथ्या बाह्य आडंबरों और पूजा पाठ से। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जोर जोर से चिल्लाकर वह दिखाना चाहता है कि मैं खुदा का पूजा कर रहा हूँ, खुदा को याद कर रहा हूँ। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि अगर भक्ति करनी है तो हृदय से करो, सच्ची मन से करो, बाह्य आडंबरों से नहीं। मतलब बाह्य आडंबरों मतलब बाहरी दिखावा होता है। चौथा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। मतलब कबीर जी कहते हैं कि यदि पत्थर के पूजने से भगवान की प्राप्ति होती हो तो मैं पर्वत की पूजा करूंगा, पर्वत यानी पहाड़ की पूजा करूंगा, किंतु आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। अतः इससे तो घर की चक्की ही अच्छी है, जिसके द्वारा पीसा हुआ अनाज खाकर व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने में समर्थ होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह वस्तु की
वस्तु ही अच्छी और महत्वपूर्ण है जिससे मानव मात्र को लाभ हो सके। वो बोलते हैं कि घर की चक्की बढ़िया है। जो मूर्ति पूजा होता है, मूर्ति पूजन पे यहाँ व्यंग किया गया है कि मंदिर में जो पूजा करते हैं ना हम लोग मूर्तियों के, उसी में कबीर जी कहते हैं कि उससे बढ़िया तो घर का चक्की है जिसका पूजा करे और उससे जो भी पिसा हुआ अनाज होता है उससे पूरा संसार खाता है और मानव मात्र को लाभ होता है उससे। पांचवा, सात समंद की मसी करो लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। मतलब गुरु महिमा की व्यापकता का वर्णन करते हुए कबीर जी कहते हैं कि यदि मैं सारी धरती को कागज बना लूं और समस्त वन समूह की लेखनी बना लूं, सात समुंदरों की स्याही के रूप में भी प्रयोग करूं तो भी मैं गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकता हूँ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सद्गुणों की खान है, कोई भी भक्त और शिष्य भगवान के असीम गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। बोलते हैं कि अगर मैं पूरा संसार का सात समंद यानी सात समुद्रों को अगर स्याही बना लूं और समस्त ये बनराय को लेखनी बना लूं और पूरी धरती को कागज बना लूं, फिर भी मैं ये ईश्वर के गुणों का बखान नहीं कर पाऊंगा, मतलब उनका तारीफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही बखान तारीफ ही बोलेंगे इंग्लिश में। यही वो बोलना चाहते हैं कि उनकी भक्ति असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनका जो गुण है वो असीम है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पाठ या ये दोहा समझ आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताएं आया या नहीं।